गुरु मेरी साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। चलिए आइए साथ संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक पंडित जी के घर में उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। उनका नाम पंडित विष्णुदत्त शास्त्री था। पंडित जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने दाई से कह दिया था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का देना। बालक जन्मा, लेकिन बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में दी और पीठ को मला और अंततः बालक रोया। इसके बाद दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और बच्चे की नाल आदि को काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि बालक की कुंडली में पितृ हत्या योग है, अर्थात उनके पुत्र ही के ही हाथों से उनकी मृत्यु का योग है। पंडित जी शोक में डूब गए और अपने पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले गए। साथ संगत जी, 16 साल बीत गए। बालक अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन उनके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। अस्तुह पंडित जी का बेटा अपने पिता के पग चिन्हों पर चलते हुए प्रकांड ज्योतिषी बना। उसी बरस राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित हुई तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। बालक ने गणना की और निकल पड़ा, लेकिन जब वह राज दरबार में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिषी पहले से ही आसन जमाए बैठे हैं। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी, वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। साथ संगत जी, उसने कहा कि राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बजे के कुछ पलों के बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली। महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। बालक ने फिर गणना की। महाराज, ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज्यादा का नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे। 3:30 बजे तक आसमान पर बादल का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया। बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद न गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, धरासार वर्षा होने लगी, मूसलधार वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए। राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। महाराज, इन्हें छोड़ दिया जाए, बालक ने कहा। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? बालक ने सिर झुका लिया और कुछ क्षणों बाद सिर उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर गए मेरे पिता श्री विष्णुदत्त शास्त्री जी हैं। वृद्ध ज्योतिषी चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा और फबक कर कहा, रोते हुए बालक को गले से लगा लिया। साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि आखिर तुझे कैसे पता चला कि मैं ही तेरा पिता विष्णुदत्त हूँ? क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं,
लेकिन व्यवहारिक समझ कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करते। बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए कहा। मतलब पिता हैरान था और हैरान होकर उन्होंने पूछा कि मतलब? वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा ही ना। ओले 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते हुए कुछ पिघलेंगे ही नहीं। और दाई माँ बालक को जन्म देते ही नींबू थोड़े फेंक देती है। उसे कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं, और उस समय में ग्रह संयोग बदल भी तो सकते हैं, और पितृ हत्या योग पितृ रक्षक योग में भी बदल सकता है। साथ संगत जी, पंडित जी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो उठी और वह समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव के कारण ही वह जीवन भर पीड़ित रहे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि किस प्रकार व्यवहारिक समझ के कारण एक पुत्र ने पिता के जीवन को बचा लिया। साथ संगत जी, यह आवश्यक है, अति आवश्यक है व्यवहारिक समझ का होना, क्योंकि साथ संगत जी सब कुछ व्यवहारिक समझ पर ही डिपेंड करता है कि हम किस समय में किस तरह की समझदारी से कार्य को पूर्ण करते हैं। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, फिर मिलते हैं आपसे किसी एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।